स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सब पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के बातें करते हो, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें सीबीएसई के वेबसाइट पे पासिंग क्राइटेरिया क्यों नहीं दिखता। तो बेटा, सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट है, उस पे जाओगे cbse.gov.in पे, फिर आप मुख्य वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, इस मुख्य वेबसाइट पे आपको यहाँ पर बाईलॉज ये दिखेंगे, है ना, बाईलॉज एंड रूल्स। इसको आप क्लिक करोगे, एग्जामिनेशन बाईलॉज को। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको दिखेगा आर्काइव सेक्शन। आर्काइव सेक्शन के नीचे आप जाओगे, बहुत नीचे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दीज फाइल्स आर आर्काइव्ड। यहाँ पर हाँ, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड, ये जो फाइल है, इस फाइल में आपको दिख जाएगी आपकी आपके जो ग्रेडिंग स्कीम है या जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसकी पीडीएफ यहाँ पर गिवन है, जिसमें कई बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है। कई बच्चे बता रहे हैं कि वो जहां पढ़ते हैं या जो स्कूल है वो उनको बता रही है 10th वालों को भी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग से पास होना है। तो बेटा, दिस इज द सर्कुलर। आप खुद भी सीबीएसई के साइट पे जाके आर्काइव सेक्शन में जाकर के क्लिक करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो, देयर इज अ ग्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर बेटा, असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल इन एक्सटर्नल सब्जेक्ट शैल बी इन न्यूमेरिकल स्कोर्स। कुछ चीजों के ग्रेड्स होते हैं ना, बट आपके इन थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे, ये आपको पता है। लेटर ग्रेड्स होते हैं ऑन ए 9-point स्केल, शैल बी यूज फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको ग्रेड मिलेंगे ए बी सी डी और ई। ग्रेड शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्कोर। अब ये कहां से मिलेगा हमको ग्रेड? स्कोर के बेसिस पर। अब ये वाला सेक्शन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ पे आप देखिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33%। ये तो सही है, 10th वालों के लिए भी 33, 12th वालों के लिए भी 33। तो 33% एट सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इस बात का ये मतलब हुआ कि 10th और 12th दोनों के लिए पासिंग परसेंटेज इज 33। ठीक है, अब अगला लाइन देखो, हाउएवर एट द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, senior school certificate examination in a subject involving practical work, a candidate must obtain 33 marks in theory and 33 marks in practical separately। ये आप देख लो, सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12th के लिए क्या है, जिन सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो आपको दोनों में सेपरेटली 33% लाना है। ठीक है, इन एडिशन मार्क्स बाद में वो मार्क्स जोड़े जाएंगे, मार्क्स तो टोटल जोड़ के ही आपके होंगे, लेकिन ये सेपरेटली आपको 33% थ्योरी और प्रैक्टिकल में लेना है। ये 10th के लिए नहीं था, ये 12th के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या सेंटेंस है, हाउएवर एट सीनियर स्कूल सेकेंड सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि ये क्लॉज जो है वो 12th के लिए है। 10th के लिए क्या है, इसका मतलब कि सेपरेटली नहीं करना है। आपका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो अगर 33 है तो आप पास हो चुके हैं। आई होप अब ये सर्कुलर देख करके आपको कोई डाउट नहीं होगा। 10th वालों का कई बार मैसेज आता है कि आप जहां भी पढ़ रहे हो, कई एडटेक ब्रांड्स में भी तो बताते हैं कि फलाने जगह पे बोला गया। बेटा, शायद आपको डराने के लिए बोला गया होगा, पर ऐसा है नहीं। अब आप ये स्केल देखो, A1 किसको मिलता है? अगर ये 9 के स्केल में, तो A1 मिलेगा टॉप 1/8 जो पास होंगे उसको। A2 मिलेगा अगला जो 1/8 है पास कैंडिडेट उसको। A1 की कैटेगरी और A2 की खत्म हो गई, फिर B1 स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 1/8 पास बच्चे को B1, फिर नेक्स्ट 1/8 को B2, फिर नेक्स्ट 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 को C2, फिर नेक्स्ट 1/8 को D1, नेक्स्ट 1/8 को D2। E ग्रेड तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। E ग्रेड इज फॉर फेल्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये दिस इज योर ग्रेडिंग पैटर्न। और आपका टोटल 500 मार्क्स में से आप परसेंटेज निकालते हो, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। उसके हिसाब से सीबीएसई आपको फिर मेरिट सर्टिफिकेट देती है। जिन बच्चों का 5 में से मान लो कोई एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसकी कंपार्टमेंट आती है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, फॉर 10th एंड 12th, एंड यू कैन फाइंड इट। आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी, और ये ग्रेडिंग स्कीम भी क्लियरली गिवन है कि हाँ, in order to be declared as having passed, the candidate shall be obtaining a grade higher than E। जिसको 33% से ऊपर मिलेगा वो E ग्रेड नहीं पाएगा। In all the 5 subjects, पांचों सब्जेक्ट में अगर आप 33% से ऊपर है तो you are pass। ठीक है,
नो ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट, चूंकि नहीं देते हैं कि बच्चों को फिर बुरा लगता है कि किसी के ज्यादा आ गए किसी के कम आ गए, तो ये सारी चीजें अब नहीं होती है। ठीक है। अब कुछ बच्चों के सवाल थे कि इंग्लिश जो एज अ सब्जेक्ट, क्या वो टॉप 5 जो होता है बेस्ट ऑफ 5 उसमें इंग्लिश को रिप्लेस कर सकते? तो बेटा इंग्लिश को नहीं कर सकते रिप्लेस, क्योंकि लैंग्वेज को मैंडेट कर दिया गया है, लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ओके। और कॉपी चेकिंग अभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिए हैं उन्हें वरीसम करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ पासिंग क्राइटेरिया, दैट मीन्स कि फॉर क्लास 10th आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में क्या लाना है, 33 मार्क्स आउट ऑफ 100। और अगर आप क्लास 12th के हो बेटा, तो जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स की है उसमें आपके 23 आने चाहिए, और जो 80 मार्क्स की थ्योरी है उसमें आपके 26 आने चाहिए। रहा सवाल प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल अगर 30 मार्क्स का तो टीचर आपको कम से कम 27 to 30 के रेंज में डाल ही देगा, और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में कम से कम 17 से 20 तक टीचर देगा। तो यहाँ पर आपको डरने की तो बिल्कुल ही नीड नहीं है, अनटिल अनलेस आप एब्सेंट रहे हो प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहे होंगे तब तो फिर अलग केस है, लेकिन अगर आप एब्सेंट नहीं प्रेजेंट थे तो वहां पर पासिंग की इश्यू नहीं होती, कोई बच्चा उसमें फेल नहीं होता। तो थ्योरी में 70 वाले सब्जेक्ट में अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं, आगे के सब्जेक्ट्स में प्लीज लेना। कई बच्चे ये मैसेज करते हैं कि हमने अटेम्प्ट ही नहीं लिया, तो फिर एग्जामिनर अगर चाहे भी तो आपको मार्क्स कहाँ दे, ये बात है ना। तो इसीलिए आप देख लो, दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया क्लियरली अंडरस्टूड टू 10th एंड 12th बोथ। 10th वालों के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में 33, 12th वालों के लिए सेपरेटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में 33% है। So this is the passing criteria, new passing criteria that is available on the CBSE website. Wish you all the very best and stay updated with the channel.